जो झारखंड जीके का बेस्ट 500 का सीरीज चल रहा है उसका ये 16th लेक्चर है। इसके पहले 15 लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करो। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप देख पाएंगे कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, चतरा जिला का गठन कब हुआ था? तो आप ऑप्शंस देखकर आंसर देने का ट्राई कीजिए कि चतरा जिला का गठन कब हुआ था। जब मैं लास्ट क्लास में हजारीबाग पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक हिंट आपको दिया था कि चतरा और कोडरमा दोनों का जो गठन हुआ है वो आपका सेंसस 1991 के बाद हुआ है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि 1991 के बाद वाला ही ऑप्शन सही होगा, करेक्ट। तो 1983 ऑप्शन तो होगा नहीं, किन्होंने एक कमेंट किया था सर 1983 में ये बना है, तो नहीं, जहाँ पर भी आप 1983 देखें वो गलत है। जी हाँ, आंसर सही है आप लोगों का। इसका गठन जो है 29 मई 1991 को हुआ है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, चतरा जिला 1991 मतलब जो सेंसस है उसके बाद ये बना है, ठीक है। इसके पहले क्या था? इसके पहले जो चतरा जिला था वो एक अनुमंडल था। मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल में कि सबसे ऊपर में आपका राज्य होता है, राज्य के बाद आपका होता है प्रमंडल जिसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं, करेक्ट। डिवीजन के अंतर्गत होता है आपका पहले जिला होता है और जिला के नीचे होता है आपका अनुमंडल जिसको हम लोग सब डिवीजन बोलते हैं। तो सब डिवीजन पहले था, उसका प्रमोशन किस में हो गया? जिला में हो गया। वो कब हुआ? 29 मई 1991 को, ठीक है। तो ये चतरा जिला आपका बना था 29 मई 1991 को। नेक्स्ट, चतरा जिला में कुल कितने नगर पालिका है? आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4। चतरा जिले में कुल कितने नगर पालिका है? तो चतरा जिले में जो नगर पालिका की संख्या है वो 1 है और वो चतरा जिला का मुख्यालय में ही स्थित है, ठीक है। तो इकलौता तो चतरा जिला में मात्र एक ही नगर पालिका है, ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कोर्सेज में इनरोल नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं कैसे तैयारी करूं, आपके पास विडंबना है, तो आप हमारे कोर्सेज को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। हम लोगों ने बहुत डिटेल में कोर्सेज को कवर किया है, वीडियोस के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और इसको आप हमारे JSSC एजुकेशन एंड्रॉयड ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड करके इसमें इनरोल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को ही मिलेगा। लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है? लावालौंग जगह का भी नाम है और वो जगह कहाँ पर है? डेफिनेटली वो चतरा में है। तो लावालौंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चतरा में ही होगा। इसमें से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मैं ये जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस पर आपको हर एक चीज़ों पर ध्यान देना है। तो इसका जो स्थापना है 15 जुलाई 1978 ईस्वी को किया गया था और इसका क्षेत्रफल है 26,886 हेक्टेयर और यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, बाघ, तेंदुए, भालू वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि चतरा जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? ज्योग्राफिकल एरिया जो चतरा जिला का है वो कितना है? 3,506, 3,706, 3,806 या 3,900? आप आंसर देने का ट्राई कीजिए। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो आपका 3,706 वर्ग किलोमीटर है। ये जो चतरा जिला है आपका, इसका अगर आप एरिया पूछा जाए 3,706 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, राइट। एरिया मतलब कैसे? जैसे अगर आप मान लिए कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर करते इसको बोलते हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3700 स्क्वायर किलोमीटर मतलब क्या हुआ? 3700 किलोमीटर ऐसे, 3700 किलोमीटर ऐसे, इतना मिलकर जितना एरिया आएगा उतना एरिया हमारा पूरा चतरा का है, करेक्ट। अब एक चीज मैं इसमें क्वेश्चन नहीं बना सका क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट थे, तो मैं सोचा कि पूरा का पूरा फैक्ट ही आपके सामने लेकर आ जाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको इसमें याद करवाता हूँ और इसको मैं पहले समझाता हूँ कि चतरा जब मध्यकालीन इतिहास झारखंड में चल रहा था या भारत में चल रहा था उस समय चतरा का क्या प्रभाव पड़ा उसमें, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, राइट।
तो बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। और हम लोग सभी को पता है कि हमारा झारखंड में जो इतिहास है वो मुगल काल के शासन काल से ही इतिहास अच्छी ढंग से लिखा गया है। उसके पहले का इतिहास जो है वो समझिए कि धुंधला इतिहास है, इसलिए बुक्स में आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो मुगल शासन काल के बाद से जो इतिहास है झारखंड का वो थोड़ा सा अच्छा लिखा गया है, काफ़ी सटीक जानकारियाँ उसके बाद हैं। तो उसके बाद से हम लोग मध्यकालीन इतिहास को हम लोग एक बार देखते हैं। तो जब तुगलक का शासन चल रहा था उस समय ही जो चतरा है वो दिल्ली सल्तनत के संपर्क में आया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय जो तुगलक शासन काल थे उस समय ही चतरा का मतलब देखा गया था, चतरा भी कोई जिला है वहां पे उसको देखा गया था। अब एक बात देखते हैं कि वो क्या हुआ था। जब औरंगजेब का शासन चल रहा था, जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक में माने जाते हैं, उनके बाद मुगल शासन समझिए कि खत्म ही हो जाता है। तो औरंगजेब के शासन काल के दौरान क्या हुआ कि बिहार का मुगल गवर्नर दाऊद खां को बनाया गया था। दाऊद खां ने क्या किया, 5 मई 1660 ईस्वी को कोठी किला पर कब्जा किया। और कोठी किला कहाँ पर है, वो चतरा में है। जैसे कुंदा का किला चतरा में है वैसे कोठी का किला भी चतरा में है। तो जब कोठी के किला पर कब्जा किया गया तो वहां पे बहुत सारा उसको अपोजिशन नहीं मिला, मतलब उसको विरोध नहीं झेलना पड़ा। तो कोई उस पर बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ पाया कि चलो इस लड़ाई लड़ते हैं, क्यों जीत लिया, क्यों यहाँ पे कब्जा करने के लिए आया, बड़े आराम से वो जीत लिया था। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद से वो कुंदा किला पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसको वहां पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। कहा जाता है कि 4 से 6 महीने का उसको स्ट्रगल लगा था कुंदा किले पे कब्जा करने के लिए। और ये कौन कब्जा किया था, दाऊद खां ने कब्जा किया था। ठीक है, तो पहले 5 मई 1660 ईस्वी को कोठी किला पे कब्जा किया और अंत में दाऊद खां ने 2 जून 1660 ईस्वी को कुंदा का किला पर भी कब्जा कर लिया था और इसको नष्ट कर दिया गया। 17वीं शताब्दी में जो कुंदा का किला है, कहीं कहीं कुंडा भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं कुंदा, दा फॉर दामोदर, ये भी देखने को आपको मिलेगा। वो जो कुंदा का किला था वो रामगढ़ राजा के अधीन था, इसलिए आप देखेंगे कुछ कुछ जो किले बनाए गए थे, जब मैंने लेक्चर्स पढ़ाया था तो कुछ कुछ जो किले बनाए गए वो रामगढ़ के राजा के द्वारा बनाए गए आपके हजारीबाग जिला में, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अलीवर्दी खान ने 1734 ईस्वी में कुंदा किला की तरफ मार्च किया और उनका विरोध हो गया। ठीक है, उनका विरोध कौन कर रहे थे, हम लोग को पता है टिकारी, हम लोगों ने बहुत बार देखा। टिकारी बेसिकली अभी का प्रेजेंट का गया है। तो उस समय टिकारी के जो जमींदार थे उन्होंने बहुत इसका विरोध किया, किसका, अलीवर्दी खां का। और अंत में अलीवर्दी खां ने इन जमींदारों को हरा दिया और उसको कब्जा करके उसको नष्ट कर दिया गया। तो ये था इतिहास आपका कुंदा किला का और आपका कोठी किला का। तो इसमें 2 नाम हमको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि दाऊद खां आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है और एक अलीवर्दी खां नाम याद रखना है। अगर ये आपको याद है तो फिर ठीक है, यू आर गुड टू गो। चलिए अब इसके साथ में थोड़ा आधुनिक इतिहास का भी देख लेते हैं और थोड़ा बाद में हम लोग और भी देखेंगे इस पे। तो आधुनिक इतिहास में क्या है कि 1769 ईस्वी का बात है, इसमें पहली बार ब्रिटिशों ने इस पे संपर्क साधा, मतलब उन्होंने देखा कि चतरा भी कोई जिला, चलो देखते हैं वहां पर क्या है। इस पे एक दिलचस्प बात आपको याद रखना है कि जो हमारे सामाजिक सुधारक थे, कौन, राजा राम मोहन राय, उन्होंने 1805-1806 ईस्वी में, मतलब लगभग 2 सालों तक श्रीधर के रूप में यहाँ पे काम करते थे और दोनों चतरा में रहते थे। श्रीधर का मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपका आधुनिक इतिहास काल था। अब कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। चतरा की लड़ाई कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चतरा की लड़ाई, जिसमें आपका 2 सूबेदार लोगों को यहाँ पे फांसी पे लटका दिया जाता है। जयमंगल पांडे वगैरह का नाम आप जरूर सुनेंगे इतिहास में। तो जब 1857 की मैं लड़ाई पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर भी किया है कि चतरा की लड़ाई कब हुई है। तो चतरा की लड़ाई आपका होता है 2 अक्टूबर के दिन, महात्मा गांधी जी का जयंती होता है उसी दिन चतरा की लड़ाई होती है 1857 को यहाँ पर। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं 1857 के दौरान में, उसमें से एक महत्वपूर्ण लड़ाई है चतरा की लड़ाई। इसमें क्या होता है, चतरा में एक फांसी तालाब है, एक तालाब ही है जिसका नाम अभी कर दिया गया है फांसी तालाब। क्यों कर दिया गया है, वहां पे अंग्रेजों और जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बीच में यहाँ पे लड़ाई हुआ था। और अंत में क्या होता है, अंग्रेजों ने पूरा का पूरा जो विद्रोहियों रहते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं झारखंड के, सबको हरा देते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि इस लड़ाई का परिणाम देखिए क्या होता है, इसके लड़ाई का परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 56 यूरोपीय जो सैनिक होता है, मतलब जो अंग्रेज सैनिक होते हैं, उनकी मौत होती है
और झारखंड के जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो सैनिक लोग हैं, जो विद्रोही लोग हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, वो 150 क्रांतिकारियों की मौत हो जाती है और 77 लोगों को एक ही गड्ढे में डाल दिया जाता है। मान लीजिए एक बड़ा गड्ढा है, वहां पे सभी लोगों को डाल के वहीं पे एक साथ में दफना दिया जाता है। और जो सूबेदार थे, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन थे? सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खान। नादिर अली खान, ये दोनों को वहां पे फांसी दे दिया गया था एक तालाब के नजदीक में टहनी पर। तो इसीलिए वहां पे उसको फांसी तालाब यहाँ पे कहा जाता है कि फांसी तालाब के नजदीक में वहां पे लड़ाई लड़ी गई थी और उनको वहां पे फांसी दे दिया गया था। वहां पे अभी भी स्कल्पचर वहां पे मौजूद है, ठीक है। वहां पे अभी भी इंस्क्रिप्ट वहां पे देखे जा सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक एक चीज वहां पे लिखा गया है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये रामगढ़ बटालियन से कैसे रिलेटेड था, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर भी किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्हुआ पहाड़ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो डेफिनेटली है कि हम लोग चतरा के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये चतरा जिला में स्थित होगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि कोल्हुआ पहाड़ पर कौन सा एक मंदिर है, ठीक है, कौन सा एक मंदिर है जो वहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर आपका चतरा जिला हो जाएगा, डेफिनेटली कोई इशू नहीं इसमें। लेकिन जो चतरा जिला है ये आपका कोल्हुआ पहाड़ है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है आपका कौलेश्वरी मंदिर। कौलेश्वरी मंदिर यहाँ पे नाम है। ये बेसिकली मुंडन के लिए बहुत ही फेमस है, मतलब सदियों से यहाँ पे मुंडन होते हुए आ रहा है। यहाँ पे माँ कौलेश्वरी स्थित है और कहा जाता है कि ये 1750 मीटर ऊंचा है, मतलब जो समुद्र तल है, जो सी लेवल है उससे 1750 मीटर ये। तो आपको बताना है कि छोटानागपुर जो है, उत्तरी छोटानागपुर, उसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा अलग देखा था इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐड कर दूं। तो ये जो आपको उत्तरी छोटानागपुर जिला दिख रहा है, ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल दिख रहा है, इसमें कितने जिले हैं? टोटल 7 जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं मैंने बताया था, याद करने का तरीका भी, ठीक है। ये आपका कोडरमा है, ये हजारीबाग है और ये रामगढ़ है। तो ये आपका याद हो गया कोहरा से, ठीक है। इधर आपका याद हो जाएगा गिरिडीह से, यहाँ गिरिडीह हो गया। और ये धनबाद भी है, धनबाद, बोकारो और ये चतरा। तो टोटल 7 जिले यहाँ थे, 3 जिला यहाँ, 3 जिला यहाँ, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और एक यहाँ आता चतरा। तो टोटल 7 जिला है आपका उत्तरी छोटानागपुर में। और इसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी बिहार से प्रवेश करेंगे जैसे तो ये चतरा से आराम से प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है ऐसा। तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि उत्तरी छोटानागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, जो जेएसएससी में है वो एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है। तो डेफिनेटली आपको सभी को पता है कि भद्रकाली मंदिर हमारे इटखोरी में स्थित है। आप जाइएगा तो बहुत ही अच्छा यहाँ व्यवस्था भी है, यहाँ के जो पुजारी लोग भी है वो काफ़ी सपोर्टिव है, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शन होगा और काफ़ी अच्छा महसूस होगा, एक इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो ये भद्रकाली मंदिर चतरा में स्थित है। और इसका जो निर्माण है, मैंने आपको जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसको। इसका जो निर्माण है वो राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने कराया था। और यहाँ पे उसके समझिए कि शिलालेख भी यहाँ पे पाए गए हैं, जहाँ पे लिखा गया है कि इसका निर्माण कब हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक पहले बोला गया इटखोरी का नाम कैसे पड़ा। तो हम लोग को पता है कि हमारा जो इटखोरी है या फिर हमारा जो गिरिडीह वाला एरिया है, पूरा सनातन धर्म हो गया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों का वहाँ पे समागम है, तीनों का मिलता जुलता वहाँ पे पाया जाता है, राइट। तो इटखोरी का नाम वैसे पड़ा कि जो भगवान जो सिद्धार्थ थे, जब उन्होंने घर छोड़कर वो वापस आए थे तो वो तपस्या कर रहे थे इधर, राइट, वो तपस्या कर रहे थे। तो उनकी माँ ने उनको वापस ले जाने के लिए बोला कि चलो बेटा चलते हैं वापस। तो वो वापस नहीं गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके मुख से एक वर्ड निकला था, इसका नाम था इटखोई। इसी के नाम से इटखोई से बाद में ये इटखोरी नाम इसका पड़ गया, ठीक है। और इसको जो निर्माण है राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने कराया था। और भी डिटेल यहाँ पर है कि जो महाभारत काल से रिलेटेड यहाँ पे आप उसको भी एक बार ध्यान में देख सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। और ये कोल्हुआ पहाड़ है जिसमें कौलेश्वरी मंदिर का मैंने पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है कि वो कैसे हैं, फिर अर्जुन अभिमन्यु वगैरह का पूरा कहानी यहाँ पे है, एक बार आप उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे फॉल बहुत सारे हैं, तो मैं क्या किया हूँ कि जितने भी सारे फॉल है उसको मैं एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया हूँ। मैं ये भी कह सकता था कि तमासिन फॉल कहाँ है, राइट, तमासिन जलप्रपात कहाँ है,
फिर मैं बोल सकता था कि दुआरी जलप्रपात कहाँ है, 2 क्वेश्चन में हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैं बोल सकता था कि केरीडाह जलप्रपात यहाँ पे कहाँ है, तो वो भी मैं कह सकता था। इसका अलग अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी जलप्रपात है सबको मैं एक ही में इंक्लूड कर देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, पहला तमासिन जलप्रपात जो इंपॉर्टेंट पहले मैं वो बोल रहा हूँ पहला। दूसरा आपका हो गया गोवा जलप्रपात, तीसरा आपका हो गया गुवारी जलप्रपात, और चौथा हो गया आपका खैवा। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आपको और याद करने कौन कौन, एक केरीदा, एक मालूदा, दा से आपका हो गया मालूदा, एक केरीडा, और एक और याद करना है डुमेर सुमेर। ये सारे ही जलप्रपात के नाम है जो कहाँ पर स्थित है, जो आपके लातेहार में स्थित है यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो मुगलों का आक्रमण यहाँ हुआ, मुगलों का यहाँ पे हस्तक्षेप रहा, तो डेफिनेटली उन्होंने जब किला का यहाँ पे ध्वस्त किया तो उन्होंने यहाँ पे मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ मिलेंगे, क्या क्या, एक बरुआ शरीफ, एक रब्दा शरीफ, और ये दोनों को शाही मस्जिद के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। इसका नाम भले ही लोग ना जाने, लेकिन कहा जाता है कि शाही मस्जिद वहाँ पे स्थित है चतरा में, ठीक है। तो चतरा का शाही मस्जिद वहाँ पे स्थित है, जिसका नाम है बरुआ शरीफ और रब्दा शरीफ। इसका आंसर हो जाएगा आपका चतरा, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने और डिटेल यहाँ पे दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। जो मैंने बोला था दाऊद खां वगैरह यहाँ पे आए थे, तो उन्हीं से यहाँ पे पूरा का पूरा मस्जिद का निर्माण वहाँ पे किया गया उधर। तो ये पूरा का पूरा कहानी है, अब एक बार देखिएगा। मैं इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट एडेड है, मैं उसमें डाल दूंगा, वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितने भी सारे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट करके रख दिए हैं। अगर आपको अभी भी शंका है कि मैं तैयारी कैसे करूँ या 2 महीने में तैयारी किया जा सकता है, नहीं किया सकता है, हम लोगों ने आपके लिए ही कोर्स को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके रखा हुआ है, और वहाँ पे जाके इनरोल करके पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और हम लोग इतना आपको बोल सकते हैं कि अगर इतना पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।